हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी के बारे में, यानी कि इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। तो यहाँ पर आईआरएफसी की तरफ से Q4 के रिज़ल्ट की डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई है, और वो कब आने वाला है मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा कि रिज़ल्ट आपको कब देखने को मिलेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि इकरा की तरफ से यहाँ पर एक बड़ा बयान निकल कर आया है, नॉट ओनली फॉर आईआरएफसी ओनली बट ऑल्सो कि जो ओवरऑल रेलवे सेक्टर है उस पर बड़ा बयान निकल कर आया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट हो सकती है अगर आप कंटिन्यूसली रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स में ट्रेड करते हो। तो क्या इस बारी हमें कोई डिविडेंड देखने को मिलेगा या फिर कोई और दूसरा कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल सकता है, इस वीडियो के थ्रू जानने का ट्राई करेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल मार्केट ज्ञान, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर मैंने यस बैंक का जो प्रीव्यू है रिज़ल्ट का, यानी कि जो कल रिज़ल्ट्स आने वाले हैं तो अभी क्या उम्मीदें हैं वो मैंने डाला हुआ है, तो वो भी आप जाकर देख लेना। सबसे पहले बात करें आईआरएफसी के करंट प्राइस के बारे में, तो लगभग 129 रुपये के आसपास ये मार्केट में आपको ट्रेड करते हुए नज़र आएगा लास्ट ट्रेडिंग डे पर, यानी कि 17 अप्रैल को, और लगभग 0.32% का अपसाइड था। यहाँ पर जो ओवरऑल ये जो हफ्ता रहा है वो इसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है। लगभग 5% तक की रिकवरी आपको इस वीक में देखने को मिल गई है, जबकि इस वीक में आई थिंक मंडे और यानी कि आज का दिन फ्राइडे तो क्लोज ही रहा है। तो केवल 3 दिन जब मार्केट ओपन हुआ है तो उसमें ही 4.5-5% की रिकवरी आ गई है। पिछला एक महीना भी थोड़ा बहुत रिकवरी फेज़ वाला ही आपको देखने को मिला है। तो ये मैंने रिटर्न्स आपको जल्दी से बता दी। अब मैं आपको जो न्यूज़ आ रही है उस पर लेकर चलता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं Q4 के रिजल्ट के बारे में, डेट के बारे में। तो डेट जो निकल कर आ रही है वो है 29 अप्रैल, यानी कि यहाँ आप एक चीज़ देख पा रहे होगे कि हमेशा की तरह जो ट्रेंड फॉलो होता हुआ आया है लगभग वही हुआ है। लेकिन पिछली बार जब Q3 के रिजल्ट आए थे तो आईआरएफसी ने बहुत जल्दी रिजल्ट डिस्क्लोज किए थे। इवन उसके बहुत टाइम बाद आपको आरबीएनएल, इरकॉन, इन सब के रिजल्ट्स देखने को मिले थे। लेकिन इस बारी फिर से वही सेम चीज़ आपको देखने को मिली है कि मंथ के एंड में या फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में ऐसा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 29 अप्रैल को आपको इनके रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। साथ ही रिजल्ट्स के साथ देखो, एक तो ये लिखा हुआ है ऑडिटेड रिजल्ट्स है, और उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ भी है अप्रूवल ऑफ मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जो इनका बोरोइंग प्रोग्राम है वो उसमें क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, क्या कुछ चीज़ें रहने वाली हैं, वो भी डिस्कशन यहाँ पर होते हुए नज़र आएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फेज़ बन जाता है आईआरएफसी के लिहाज से, क्योंकि मेन काम ही आईआरएफसी का बोरोइंग्स का है। तो उस पर क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अब अगर हम यहाँ पर एक और नोटिस के बारे में बात करें जो कि 15 अप्रैल को ही कंपनी की तरफ से निकल कर आया था, जिसमें आप देख पा रहे होगे डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ द सेबी, जिसमें आप देख पा रहे होगे लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर। पढ़ के एक बारी देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ चीज़ें मेंशन्ड है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एट इट्स मीटिंग held on 15th April considered and approved the initiation of formation and registering of CSR Foundation, यानी कि इन्होंने यहाँ पर CSR फाउंडेशन को जो है वो रजिस्टर कर दिया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो कंपनी की तरफ से दी गई है। जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आपसे बोला था इकरा के बारे में कि इकरा की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है, तो वो आपको अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो ये आप देख पा रहे होगे रेवेन्यू ऑफ द रेलवे सेक्टर कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट मॉडरेट पेस ऑफ 5% इन द फाइनेंशियल ईयर 2026, यानी कि इकरा की तरफ से यहाँ पर बोला गया है कि जो रेलवे सेक्टर की कंपनीज हैं उनका रेवेन्यू जो है वो इस फाइनेंशियल ईयर मॉडरेट पेस पर रहने वाला है, यानी कि कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं, एक मीडियम ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी लगभग 5% की। तो ये तो इकरा की तरफ से बयान निकल कर आया है, जिससे आप ये मान कर चल सकते हो कि एक एवरेज रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट कर चल सकते हो इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में।
अब अगर हम यहाँ पर बात करें दूसरी चीज़ों की, तो देखो पिछले एक साल में रेलवे और उससे जुड़े सेक्टर के स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, काफ़ी बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिला है, जिससे IRFC, RBNL, रेलटेल, कॉनकर और एरकॉन जैसे शेयर भी शामिल रहे हैं। इन स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी गिरावट आपको कॉन्टीन्यूसली देखने को मिली है। अगर हम यहाँ पर ये देखें कि एक तरफ तो इसको गिरावट बोला जा रहा है, दूसरी तरफ इसको अपॉर्चुनिटी भी बोला जा रहा है, तो आप किस कैटेगरी में हो कमेंट में आप जरूर बताइए। जो गिरावट है वो आपको लग रहा है कि क्या शेयर के जो प्राइसेस हैं वो लगभग यहीं के आसपास ही ट्रेड करेंगे, या फिर ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बेहतरीन स्टॉक्स में एंट्री लेने के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इन स्टॉक्स के प्राइसेस इतने नहीं रहने वाले हैं। तो एक्सपर्ट का मानना है कि हाल में जो रेलवे के लिए गिरावट की वजह रही है वो ये है कि कोई प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिला, इवन बजट में भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर अभी क्या है कि हाल ही में सरकार ने रेलवे के 4 नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दिया है, जिसकी जो टोटल कीमत है वो काफ़ी बड़ी है, यानी कि लगभग 18,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो देखने को मिलेगा, जिससे इन कंपनीज़ को फ्यूचर में काफ़ी बड़ा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। लाइव मिंट की खबर के अनुसार अगर हम देखें तो एक्सपर्ट का मानना है कि IRFC शेयर लंबी अवधि में यानी कि लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न्स दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि IRFC रेलवे इंफ्रा कंपनीज को फाइनेंशियल सेवाएं प्रदान करती हैं, इसलिए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार के फोकस का लाभ इन कंपनी तक पहुंचेगा, जो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए IRFC से फाइनेंस जुटाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे और कंपनीज को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन IRFC को एक बड़े लाभ की उम्मीद, एक बड़े प्रॉफिट की उम्मीद आने वाले टाइम में करी जा सकती है। तो ये है ओवरऑल चीज़ें जो कि मैंने आपको बता दी हैं, जहाँ पर मैंने इस वीडियो के थ्रू आपके साथ IRFC के रिज़ल्ट की डेट भी डिस्कस कर ली और जो नोटिस आए थे। बाकी आप मेरा दूसरा चैनल जो सब्सक्राइब करके रखे ही होंगे शायद, मार्केट ज्ञान, तो वो भी आप अगर नहीं किया तो कर लो। वहाँ पे तो मैं कॉन्टीन्यूसली जो है वो अपडेट करता ही रहता हूँ। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।